इस बार वो आवाज़ फिर से आई और ज़्यादा पास से आई। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो उतनी दूर से आवाज़ आ रही है। हर बार उसका गैप कम होता जाता कि मम्मी ये कोई सही में भूत प्रेत है पक्का, ये आ गया है, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, आप प्लीज़ कुछ करो। मुझे प्रेजेंस फील हुई थी। रात के 2-3 बज रहे थे, सारी फैमिली सो रही थी, सर्दियों का टाइम था तो बीच वाले कमरे में थे वो लोग, ऊपर टॉयलेट्स थे उनके। वो लोग भी डरते थे कि भाई ऊपर हमें वॉशरूम नहीं जाना। उनकी आदत ये थी कि वो नाले पे पेशाब करने आते थे। बहुत ही अजीब सी चीज़ उनको दिखी, बहुत ज़ोर से चिल्लाई वो। आधा किलोमीटर दूर से उनको एक साउंड सुनाई दी, जैसे कोई कोयल बोल रही हो मगर हॉरिबल वे में बोल रही हो, ओ ओ। साकेत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आप यंगेस्ट गेस्ट हो हमारे हॉरर पॉडकास्ट की सीरीज में। बिल्कुल सर, थैंक आपको कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। इतना प्यारा पॉडकास्ट है, यहाँ आने का मौका दिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बातों बातों में ही पता लगा था तुम भी फॉलो करते हो हमारे पॉडकास्ट, सारे देखते हो, है ना। तब तुमने शेयर किया था अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम रहते भी वहीं हो सिटी में, मतलब। और सिटी जयपुर तो मेरे ख्याल से 350 साल प्लस पुराना हाँ, है। आराम से सर। वो सारी बिल्डिंग्स भी इतनी पुरानी पुरानी है, तो कुछ ना कुछ, और वो बिल्डिंग्स कई बार टर्न आउट होती है, मतलब कभी कोई मालिक होता है, फिर कभी बेच देते हैं 100 साल बाद। 300 साल पहले जब राजा जयसिंह ने बसाया था तो ओरिजिनल ओनर तो कोई और ही होगा। ओरिजिनल तो कोई और ही है। जो हमारा भी मकान है सर, वो 300 साल पुराना है। ओके। यानी मेरे दादाजी ने किसी से ख़रीदा था। अच्छा। नाहरगढ़ रोड पे हमारा मकान है, और हमारा मकान बड़ी गुआड़ी नाम से फेमस है। बड़ी गुआड़ी। बड़ी गुआड़ी, अच्छा। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में दिखाया जाता है तारक मेहता में। हाँ हाँ। ये इधर इनका मकान है, ये दूसरे का मकान है, तो सबके अपने अपने पोर्शन है। ये हमारा मकान, फिर दूसरी जगह ताई जी का मकान, फिर किसी दूसरे रिश्तेदार का। मोस्टली सब भाई बंद है, एक दो कोई दूसरे हैं, और बीच में है ग्राउंड। ओके ओके। चौक टाइप, हाँ, हवेली टाइप का चौक है, या वैसे बड़ा ग्राउंड है, कैंपस है, मोहल्ला टाइप? चौकोर ग्राउंड है। पार्किंग वार्किंग भी हो सकती है, हाँ गाड़ियाँ? बिल्कुल बिल्कुल, पार्किंग करते हैं हम सारी, वहाँ पार्किंग करते हैं। नॉट ए हवेली बट मोर देन ए हवेली। मोर देन हवेली। Okay. चौक है बीच में पूरा। वहाँ बहुत पहले पेड़ था, लेकिन उसको कटवा दिया था। आराम से गाड़ियाँ पार्क हो जाती है, और किसी को कोई फंक्शन करना होता है तो वो कर लेता है। ओके ओके तो सर, हमारे चौक में ही कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ओके। कई इंसिडेंट्स। तुम्हारा पर्सनल पहले सुनना चाहूँगा मैं। अरे सर बाप रे। कितने साल के थे उस टाइम? सर 2017 की बात है। ओके। 2017 की 12th के मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे। फरवरी में एग्ज़ाम थे, नवंबर के महीने की बात है। सर्दियाँ थी और शादी ब्याह का सीज़न चल रहा था। ओके। सब लोगों को अपनी अपनी शादियों में जाना था, कि कोई किधर कोई किधर किधर। और मैं इतना पढ़ रहा था सर, ये आलम था कि दिन रात कुछ नहीं, क्योंकि मुझे 10वीं से ज़्यादा स्कोर करना था। ओके ओके। रात दिन एक करने वाली मेरी मेहनत थी, और मैं कुछ नहीं देखता था सर, जगह वगैरह समय कुछ भी नहीं। जहाँ जगह मिलती थी, जब समय मिलता था, मैं पढ़ता था, पूरे दिन में पढ़ता हाँ, था। 10th-12th में तो उतना पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि स्कोरिंग आजकल कितना मुश्किल हो गया। 99 98 में ही ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल सर। कभी स्टडी रूम में पढ़ लिया, कभी रसोई में पढ़ लिया, कभी बेडरूम में, कभी ताई जी की रसोई में। तो जैसे तुम्हारा अभी एग्जिस्टिंग घर है हम्म। हवेली वाला, मतलब जो शहर वाला घर है, जी तो उसमें कितने रूम्स है? क्या वो हवेली टाइप अंदर बना हुआ है क्या? हाँ सर, रूम से। मतलब गुवाड़ी के बाद में, कैंपस के बाद में, फिर किस तरह का वो डिज़ाइन है उसका? मेन गेट है। हम्म। मेन गेट पे थोड़ी सी चढ़ाई है, साइड में 2 चबूतरे हैं। ओके चढ़ाई से चढ़ के फिर एक और गेट आता है, ओके। थोड़ा सा अंधेरा आता है। फिर आगे चलते जाएंगे तो देन पूरा फिल्म के सेट की तरह व्यू है, व्यू सबके है। अपने अपने मकान हैं। ओके ओके। और मकान फिर अंदर कमरे सारे। मतलब मकान के अंदर फिर चौक नहीं है? नहीं, मकान के अंदर चौक नहीं है। ओके ओके। एंट्री करी मेन गेट से, सेकंड गेट आया, देन चौक, और सबके अपने अपने मकान। तो सर, जो मेरे साथ हुआ था ना, इससे ख़तरनाक आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आज भी मैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। वो इतना ख़तरनाक इंसिडेंट था। बट ऑब्वियस है। बिल्कुल सर। 2017 की बात है, नवंबर की। मैं मेरी ताई जी की रसोई में पढ़ रहा था। बड़ी मम्मा मैं उनको बुलाता हूँ, मम्मा बुलाता हूँ। उनकी रसोई में पढ़ रहा था मैं। सर, मेरा अच्छा खासा फोकस था, आधे घंटे मेरा एकदम अच्छा खासा फोकस था, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान। सडनली एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, बहुत डरावनी थी। किस टाइम की बात है? रात की? दिन की। ओके। सुबह 10 बजे की, 10 से 12 के बीच की। ओके। ये साउंड था, एग्जैक्टली ये साउंड था।
फर्स्ट टाइम मैंने बिल्कुल इग्नोर करा। मुझे लगा मम्मा होगी, ताई जी होगी, उनकी क्या ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आदत है, तो मैंने सोचा वो होगी। आफ्टर 15 मिनट्स फिर ये साउंड आया, तब भी मुझे लगा कि क्या पता भैया होंगे, मजाक कर रहे होंगे। मैंने तो मुड़ के इधर उधर नहीं देखा? देखा कि कौन है क्या है, लेकिन 2 बार में मैंने इग्नोर कर दिया कि ठीक है मट्टी पाओ। उठा, खाना वाना खाया, वॉक करके इस बार मैं दूसरे रूम में पढ़ने बैठा, मेरे स्टडी रूम में। वहाँ मैंने पढ़ाई चालू की, पूरा फोकस करा आधा घंटा। फिर तीसरी बार मेरे को वो साउंड आया, सेम साउंड, ज़्यादा करीब और थोड़ा सा और डरावना। फिर मुझे लगा कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, ये कुछ और है। मेरे को किसी की प्रेजेंस भी फील होने लगी कि मैं तो नहीं हूँ रूम में अकेला, और अकेला था मैं रूम में। इज देयर इज समथिंग एल्स, कोई और भी हो सकता है। फिर जब चौथी बार आवाज़ आई, थोड़ी और ज़्यादा आई, थोड़ा और पास से आई, जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपसे थोड़ा सा आगे। मैंने किताबें सब बंद की, मम्मी के पास गया, मम्मी सुबह से ऐसी घटना हो रही है, मुझे ऐसे आवाज़ें आ रही बार बार, है करके। मम्मी को भी लगा कि कुछ हो सकता है, उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिया ऐसे, फिर उन्होंने टाल दिया, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा वहम है, तू ज़्यादा पढ़ रहा है तो तेरे को लग रहा होगा, नींद पूरी नहीं हो रही होगी। नींद पूरी नहीं हो रही होगी, ऐसे नहीं करते बेटा, बहादुर बेटा है तू, राजा बेटा है, पढ़ने में ध्यान दे, अपन को अच्छा स्कोर करना है। मैं भी मम्मी की बात मान गया, वापस पढ़ने बैठा। मतलब वो 10 बजे के बाद ही सब सेम डे ही हो रहा था ये सारा? सेम डे हो रहा था। 10 बजे के 10:30, 11, 12 ऐसे हो रहा होगा। सेम डे। फिर दिन में 3-4 बजे वापस पढ़ने बैठा, 1 घंटा फोकस लगता, फिर वो साउंड आता। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं मम्मी के पास गया, मम्मी कुछ नहीं है, कोई वहम नहीं है, सच्ची में कोई गड़बड़ है, देयर इज समथिंग एंटिटी। मम्मी ने बोला एक काम कर, शाम को हनुमान जी के मंदिर जाया ना, पाठ कर आना, झाड़ा लगवाया। मैं वो भी कर आया, और रात को मैं अकेले पढ़ा नहीं, अकेले नहीं पढ़ा मैं, घर वालों के साथ रहा। उस समय कोई साउंड नहीं आया, बट नेक्स्ट डे सभी को शादी में जाना था, ओके। और पूरे चौक वालों को शादी में जाना था। हाँ, तो एक साथ ही न्योते आते हैं। एक साथ ही न्योते आते हैं। उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हिम्मत जची, कहाँ से मेरे अंदर से मोटिवेशन आया, मैंने बोला कि आज मैं शादी में नहीं जाऊंगा, मैं अकेला घर में पढ़ूंगा, पूरे उसमें कैंपस में अकेले। कोई नहीं। घर वालों ने मनाया, अरे क्या यार, क्यों इन सब में ध्यान दे रहा है, चलना थोड़ा चेंज हो जाएगा, खाना पीना मजे करना। मैंने बोला नहीं, आज तो मैं पढ़ूंगा ही, आज मैं देखूंगा, सामना करूंगा, देखता हूँ कौन है। घर वाले भी क्या करते, चले गए वो लोग शादी में। शाम को 6-7 बजे सब निकल गए, 7:30 बजे पूरा चौक खाली, कोई नहीं चौक में, अंधेरा जल्दी हो जाता, पूरा चौक खाली, अंधेरा सबके मकानों में। और उस दिन मैं दूसरे रूम में पढ़ा, मेरी ताई जी के रूम में पढ़ा कि चलो रूम भी चेंज कर देते हैं। पढ़ा, वही सिलसिला, आधे घंटे का फोकस। जैसे आधे घंटे का फोकस बैठता, इस बार वो आवाज़ फिर से आई, और ज़्यादा पास से आई, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो उतनी दूर से आवाज़ आ रही है, हर बार उसका गैप कम होता जाता। ओके। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलती कर दी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी सुन के। अरे सर, मेरी क्या हालत हुई होगी। रियलाइज़ हुआ कि आज गलती कर दी अपन ने, अकेले रुक के। फिर कोशिश करते पढ़ने की, अपने दिमाग को समझाते कि भाई पढ़ ले, अच्छी परसेंटेज लानी है, दोस्तों को दिखाना है। फिर उस आवाज़ ने परेशान करना शुरू कर दिया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने घर वालों को तुरंत फ़ोन करा कि आप लोग जहाँ भी हो आ जाओ, ये कोई भी है मुझे मार देगा, मुझे पढ़ने नहीं देगा, अगर मेरी खैरियत चाहते हो तो मेरे को देख आ जाओ। घर वाले भी घबरा गए, आधे घंटे के अंदर सब आ गए, भाग के आ गए। मैं लिपट के मम्मी के पास रो रहा मैं कि मम्मी ये कोई सही में भूत प्रेत है पक्का, ये आ गया है, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, आप प्लीज़ कुछ करो। मुझे प्रेजेंस फील हुई थी, अभी तक मुझे प्रेजेंस फील हो रही थी कि कोई है कोई है। वो आवाज़ करके डरा के मुझे वापस जा रहा है वो। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी महाराज को बोलो कि इस चीज़ को ख़त्म करे। मम्मी ने बोला अभी तो देख रात हो गई है, सुबह बोल देंगे। सुबह हुई,
जैसे तैसे हिम्मत करके मैं पढ़ने बैठा। थोड़ा परेशान भी था, रोया भी था मैं कि यार क्या हो रहा है, ये अच्छी खासी पढ़ाई जा रही है, ये बीच में क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही है। मेरे स्टडी रूम में गया मैं, और पढ़ने से पहले मेरा एक रिचुअल था कि माँ सरस्वती के हाथ जोड़ के पढ़ाई करो ताकि अच्छी पढ़ाई हो, आशीर्वाद मिले। और मेरी स्टडी टेबल के ठीक ऊपर उनकी तस्वीर थी। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, बिल्कुल मेरे कान के पास से वो आवाज़ आ रही थी। ओह, हाँ, और मेरे इस साइड, यहाँ पलंग था, पलंग के उस पार जहाँ पलंग एंड होता है, एक बहुत ही डरावना चेहरा, ब्लैक उसके क्लोथ्स थे, यहाँ तक उसका सर ढका हुआ था, सफ़ेद चेहरा था उसका, बिल्कुल सफ़ेद, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी और लाल थी उसकी आंखें। वो मुझे कंटिन्यू घूर के देख रहा है। बिल्कुल मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे प्रेजेंस फील हो रही है कि मुझे कोई देख रहा है। जैसे मैं यहाँ देखता, कंटिन्यू जैसे आंखें मेरी इधर है, उसका मुझे चेहरा दिख रहा है, मुझे बहुत गंदी तरीके से घूर रहा है। जब मैं इधर देखता, गायब। फिर वापस मैं प्रार्थना पे फोकस करता, इधर से वो आवाज़ें आ रही, इधर से वो कंटिन्यू मुझे घूर के देख रहा है, बहुत गंदी तरीके से देख रहा है। आवाज उल्टी डायरेक्शन से आ रही, खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, बहुत घूर के देख रहा है मुझे। मैंने कुछ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई गई सब पहाड़ में किताबें रखी, मैं नीचे भागा मम्मी के पास, मम्मी अब तो मुझे कोई दिख रहा है, मम्मी बहुत डरावना चेहरा मुझे दिख रहा है, मुझे प्लीज़ बचा लो, बहुत डरावना चेहरा दिख रहा है। पहले तो आवाज़ें तक ही सीमित था, लेकिन अब कोई दिख भी रहा है। मैंने बोला मम्मी महाराज को बोलो तुरंत, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, प्लीज़ कुछ करो। महाराज को बोला, आगरा में उनका स्थान है, आगरा के कुछ गांव थोड़ा सा आगे जाके एक पनवाड़ी गांव है, वहाँ पे उनका स्थान है। उनको बताया कि ये दिक्कत हो रही है घर में, लड़का पढ़ नहीं पा रहा। वहाँ से उन्होंने कुछ करा, 2-2.5 दिन लगे होंगे सर। और फिर मैं उस वक्त क्या है, थोड़ा वॉकिंग भी करने लग गया, मैं ग्राउंड जाने लग गया, थोड़ा फ्रेश हवा ली। 2-2.5 दिन लगे होंगे, तब जाके चीज़ें नॉर्मल हुई। फिर नहीं आई थी आवाज? फिर नहीं आई थी आवाज़ सर। हो सकता है। और वो मतलब पहले घर में किसी को भी नहीं दिखाई दिया वो? किसी को नहीं दिखाई दिया, वो मुझे ही सुनाई दिया और मुझे ही सुनाई दिया और दिखाई दिया। ये बड़ा टेरेबल एक्सपीरियंस है। अरे सर पढ़ाई मैं तो अकेले में ही होती है, बट बिल्कुल ऑब्वियस, हाँ, और अकेले में ये लोग दिखते हैं। अकेले में, मतलब ना मैं कहीं जाता था, मैं केवल पढ़ाई करता था, कहीं मैं नहीं जाता था, कुछ नहीं, केवल घर में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, राम जाने। नहीं, उन घरों में ये जो तुम्हारा खुद का लिया हुआ हाउस था क्या नहीं, शहर के अंदर? मेरे दादाजी ने, परदादाजी ने परचेस किया था किसी से। मतलब 100 ईयर्स तो तुम्हारे पास हो गए इसको, हाँ, और बाकी 200 साल पहले जब बना था तब था। तब कोई और मकान मालिक था। और ये केवल एक नहीं सर, हमारे चौक में कईयों को दिख चुका है। वही वही बंदा? वो बंदा नहीं सर, हाँ हाँ, कुछ और। ओके। जैसे 2017 से 3-4 साल पहले की बात है, मेरे फादर को दिखी थी। उस दिन हम सब गए हुए थे, कोई नानी के, कोई किधर। फादर घर में अकेले थे, छुट्टी थी उनकी। रसोई में आए, कुछ चाय वाय बना रहे थे। हमारी रसोई के पास एक जाल की खिड़की थी, वहाँ से एक औरत कंटिन्यू झांक रही, उनको देख रही, कंटिन्यू देख रही। उनका ध्यान पड़ा, और इतनी सुंदर औरत, पापा ने जैसे बताया था कि बहुत सुंदर औरत थी वो, और दुल्हन की ड्रेस पहन रखी उसने। अच्छा। दुल्हन की ड्रेस पहन रखी, हार पहन रखे सोने के, रखड़ियाँ लगा रखी, पापा को देख रही। पापा ने नजरें भी मिलाई, उसे आई कांटेक्ट करा, उसने 3 सेकंड आई कांटेक्ट करा होगा, भाग गई वो। पापा पीछे भागे कि भाई कौन है इतने दिन में, दिन के अंदर, दिन दहाड़े 2-3 बजे की बात है। और किचन के गेट से चौक के मेन गेट का डिस्टेंस होगा 30-40 मीटर। कुछ तो दिखता, उसका एक पल्लू भी दिखता, पीछे का कपड़ा भी दिखता जाते हुए, नहीं दिखा, वैनिश। और जब गहने पहने हैं तो साउंड भी तो होती है उसकी भागने की, अगर कोई मान लो आउट ऑफ विजन हो गया तो भी पायल की और इनकी साउंड्स तो होती है, वो भी नहीं सुनाई दी? वो भी सुनाई नहीं दी, वैनिश, गायब हो गई वो। क्योंकि वो भी अकेले थे तब, वो अकेला, वो पर्पस होगा कोई। पर्पस होगा, और कोई चोर भी होगा तो इतने गहने और पहन जाल के में क्यों से आएगा? क्यों देखेगा? और चोर चोर तो हो ही नहीं सकता गहना पहने हुए। और वो वहाँ की नहीं थी, मोहल्ले की नहीं थी नहीं, आपके? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सब आसपास एक दूसरे को जानते हैं कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो फिर पापा भी गए क्या महाराज के पास? नहीं, पापा नहीं गए। पापा मंदिर महाराज, मंदिर हो आए होंगे? हाँ मंदिर हुए थे। पापा सब इन चीज़ों को लेट गो करते हैं कि ठीक है,
है, ये तो साथ रहती है हमारे, बस वो एज फार एज वो हमको डिस्टर्ब तो कर दिया, लेकिन इफेक्ट ना करे, इफेक्ट ना करे सर। वो वाली बात है। और ये तो सारा गणों का खेल होता है। किसी के गण देवता होते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें परेशान नहीं करते, राक्षस गण वालों को तो बिल्कुल ही नहीं करते। मेरे मनुष्य गण है अच्छा, तो मुझे कर दिया परेशान, तो तुम काम नहीं आ पाए उसके, हैं, मैं काम नहीं आ पाया। बचा दिया सर देवताओं ने, वही बात है। वही बात है। हनुमान जी को धन्यवाद, हनुमान जी को धन्यवाद, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। तो और कुछ ऐसा इंसिडेंस आपका हुआ है हुआ सर। हो, परिवार में हुआ हो अपने कोई? सर चौक में हुआ था, अच्छा, उसी सेम चौक में? सेम चौक में, ओके, किसके साथ हुआ था? नेबर्स के साथ हुआ था। अच्छा, वो भी पुराने रहने वाले हैं क्या वहाँ के? हाँ पुराने रहने वाले थे, हम्म। फिर तो उन्होंने खाली कर दिया था। उस इंसिडेंस के बाद? नहीं, उसके कुछ टाइम बाद, हम्म। जैसा मैंने आपको बताया था मेन गेट है, उसके बाद सेकंड गेट है। हम्म। वहाँ सेकंड गेट पे उनको कुछ एंटिटी दिखी थी। अच्छा। वही रात के 2-3 बज रहे थे, रात के 2-3 बज रहे थे, सारी फैमिली सो रही थी और सर्दियों का टाइम था तो बीच वाले कमरे में थे वो लोग। ऊपर टॉयलेट्स थे उनके, वो लोग भी डरते थे कि भाई ऊपर हमें वॉशरूम नहीं जाना कि कोई दिखा ना जाए। हाँ, ऊपर मतलब टेरेस पे? हाँ टेरेस पे। पहले सबके टेरेस पे ही हुआ करते थे क्या? हाँ मतलब अंदर कमरों में नहीं होते थे? कुछ के थे, कुछ के नहीं थे। उनके मकान में स्पेशली टेरेस पे ही वॉशरूम भी था और रसोई भी थी। हाँ, 300 साल पहले तो टॉयलेट का कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं होगा 100%, नहीं था, जो आज की डेट में हम अटैच टॉयलेट्स बना लेते हैं। नहीं था सर। पहले तो अशुभ मानते थे अशुभ मानते थे। कि रसोई के साथ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने भी इनफैक्ट देखा कुछ पुराने घरों में ऊपर, जब छोटा था मैं, तब वहाँ के जो घर हैं अपने शहर के, हाँ हाँ। उसमें छत के ऊपर टॉयलेट्स और यूरिनल्स देखे थे मैंने, ऐसे सेक्शन से बने हुए छत के ऊपर देखे थे। छत के ऊपर अलग रखते थे, क्योंकि सीवर भी नहीं होती थी पहले, वो दो हवेलियों के बीच में वो गैप होती थी, गैप होता था सर। गंदी नाली वाला, गंदी नाली वाला वो है आज ना? भी है, वो आज भी है। आज भी है सर वो। मतलब वो कहने का मतलब जो भी वो खुला फ्लश होता था उसमें, और फिर मॉर्निंग में साफ होता था, ऐसा साफ कुछ होता था। था, ऐसा क्योंकि सीवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, टॉयलेट का कॉन्सेप्ट नहीं टॉयलेट का था, कॉन्सेप्ट नहीं था। तब वो ऊपर थे उसमें। ऊपर थे उस। नाउ कम टू योर, ये मैं थोड़ा ऑडियंस के लिए समझाया। नहीं बिल्कुल सर, हाँ हाँ। ज़रूरी है। तो उनकी आदत ये थी कि वो नाले पे पेशाब करने आते थे। ओके, गेट के बाहर जो नाला रहता है? हाँ गेट के बाहर थोड़ा सा नाला जो रहता है। तो उनकी 3-4 लड़कियां थी, बीच वाली लड़की की आँख खुली, वो पेशाब करने आई। और जो उस टाइम है ना, हमारा जो मेन गेट था, मेन पहला गेट, वो था ही नहीं। मतलब खाली वो बुर्ज टाइप होगा? हाँ ऐसा बुर्ज टाइप होगा, खाली एंट्री है? एंट्री कोई भी आ सकता था, हाँ हाँ हाँ। कोई भी आ जाए। वॉशरूम करके उठी वो, हम्म। एक बहुत ही अजीब सी चीज़ उनको दिखी। वो भूत था या भूतनी पता नहीं, वो चेहरा बदल रही थी। ओहो। कभी उसका चेहरा टेढ़ा होता, कभी पीला होता, कभी क्या हो जाता, कभी क्या बन जाता उसका चेहरा। वो चेहरे बदल रही थी सेकंड गेट पे देख के। बहुत जोर से चिल्लाई वो और अपने रूम में भाग गई और अपने पापा को उठाया कि पापा ऐसी चीज़ मेरे को दिखी। उस टाइम तो उसके फादर ने मना कर दिया कि किसी को मत बताना, ओके। कि हम किराएदार हैं, खामखा हमें भगा देंगे। हाँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नहीं बताया। लेकिन जब हमारी उन लोगों से अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो उन्होंने बताया कि ये मुझे दिखी थी। शहर में तो खैर बहुत होगा, क्योंकि एनर्जी तब की ब्लॉक है एक तरह से देखा जाए तो। बहुत है सर। हमारे घर के जो सामने वाला मकान है ना, वो मकान सर अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। उसके अंदर कोई भी दुकान जो नीचे दुकानें बना रखी है किराए पे, वो पनप ही नहीं पाती। 1 साल से ज़्यादा कोई भी दुकानदार वहाँ टिकता नहीं है। एक दुकानदार वहाँ पे काम करने आया था, अच्छा खासा बिजनेस खोला था उसने, 4-5 करोड़ रुपए लगा के धंधा करने बैठा। सर वो डिप्रेशन में आ गया बंदा, सुन्न होके बैठा रहता दुकान पे। अच्छा, 6 महीने सुन्न होके बैठा रहा। इम्पैक्ट आ गया होगा, कुछ हुआ होगा। कुछ हुआ। इसीलिए यही रीज़न है कि आप अपने हर गलियों के बाहर भैरव जी का स्थान भी होता है, अगर होता है आपने सर। ध्यान दिया हो तो, यस, है ना? हर गली के कोने में भैरव जी का स्थान होता ही होता होता ही होता है। है। वही रीज़न है। सिटी में है कई भैरू जी के मंदिर है, भूमिया जी के बहुत मंदिर है सिटीज में। वो रक्षा के लिए होते हैं, वो बोले यहाँ तो घूमते रहते हैं, बोले दो खाते हुए चलो। लोग खाते हो चलो सर। हम्म। SMS
हॉस्पिटल के अंदर भी बताते हैं भूमिया जी का मंदिर, मॉर्चरी है ना, उसमें तो सारा, वहाँ तो हॉस्पिटल्स में तो खैर कॉमन चीज़ है ये। कॉमन चीज़ है सर। और ये भी सुना है कि कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले उनके ढोग लगा के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हम्म। एक किस्सा है, ये हमारे किसी मिलने वालों के साथ हुआ था। ओके। ये भी साउंड से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस है। अच्छा। मेरी दीदी के फ्रेंड के हस्बैंड के साथ ये चीज़ हुई थी। ओके। फ्रेंड के हस्बैंड के साथ, उनका नाम है मिस्टर विक्रम। ओके। उनके यंग डेज की बात है, साल 2005 की। अच्छा। वैशाली नगर वो उस वक्त थे। उनके मौसा जी और मौसी जी का घर था, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर उनसे कुछ ही दूरी पे था, ठीक है। वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वो वहाँ रुके हुए थे और वहाँ पढ़ रहे थे। 4 लोग थे वो, मौसा जी, मौसी जी और उनके पिताजी और वो। और उनकी आदत ये थी, पहले मैं लोकेशन आपको बता दूं, नेशनल हैंडलूम है, उससे थोड़ा सा आगे जाके 200 फीट के पास हम चलते हैं, वहाँ एक पुलिस लाइन आती है, पुलिस स्टेशन आता है, उसके पास उनका मकान था, प्लॉट था। ओके। कुछ प्लॉट खाली थे, कुछ नहीं थे, बस रहा था वैशाली नगर। जो वहाँ वैशाली थाना ही है बेसिकली वो। हम्म, नेशनल हैंडलूम आगे चलेंगे तो राइट हैंड साइड में वैशाली थाना है। वैशाली थाना है। हाँ। अच्छा, वो तो वहाँ आसपास उनका मकान था। वो वहाँ रुके हुए थे और पढ़ रहे थे। उनकी आदत ये थी कि वो रात में पढ़ते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है मोबाइल के। अगर उस टाइम तो मोबाइल 2005 की बात बता रहे हो तो वो डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं होगा जो आज की डेट है। शायद आए थे नए नए, हाँ आ चुके थे, आ लेकिन चुके ये थे। स्मार्टफोन्स नहीं थे। नहीं, ये नहीं थे सर। एक दिन 2:10 से 2:20 के बीच में उन्हें एक साउंड सुनाई दी। भाई रात को हम पढ़ते हैं, हमें कोई भी चीज़ क्लियर सुनाई देती है। हाँ, डॉग बार्किंग वगैरह दूर दूर तक सुनाई देती है। आधा किलोमीटर दूर से उनको एक साउंड सुनाई दी, जैसे कोई कोयल बोल रही हो, मगर हॉरिबल वे में बोल रही हो, ओ ओ ऐसे। अच्छा। एक बार तो उन्हें लगा कि ठीक है, कोई बदमाशी कर रहा होगा, कोई चोर होंगे, रेकी कर रहे होंगे, अपने साथियों को सिग्नल दे रहे होंगे। पहले दिन तो वही मेरी तरह उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। हाँ हाँ, वियर्ड सी साउंड जो हमारे कानों में नहीं पड़ती तो वो अजीब लगेगी सर। और इग्नोर ही करता है पहली बार तो इंसान, ये कौन दिमाग लगाया। पहली बार इग्नोर करा। अगले दिन फिर उसी वक्त पे 2:15 से 2:10 से 2:20 के बीच फिर वो साउंड सुनाई दिया, दूर से आधे किलोमीटर से, ओ ओ। सेकंड टाइम भी उन्होंने इग्नोर ही करा कि ठीक है, होंगे चोर। तीसरे दिन सेम वक्त, सेम साउंड। फिर उन्हें लगा कि यार इत्तेफाक नहीं हो सकता ये, 2 दिन मान लेंगे। और सेम टाइम लगभग वही 2:15 गया 2:10 वही टाइम, सेम उसी टाइम पे। फिर उन्होंने लगा कि नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, कोई चोर उचक्के 2 बार क्यों करेंगे ऐसे आके। और तीसरी बार हो गया था तो। तीसरी बार और उसी वक्त पे। अगले दिन उन्होंने बातों बातों में अपने मौसा जी से ये चीज़ डिस्कस की, आप लोगों को रात को कोई साउंड सुनाई देता है कैसे, डरावना सा, कोयल जैसे, बहुत ही हॉरिबल वे में बोल रही हूँ। बोले नहीं, हमें तो कोई सुनाई नहीं देता। वो तो सोते भी रहते होंगे ना, सोते रहते थे, हम तो 2:30 बजे गहरी नींद में होते हैं, और आसपास भी किसी को सुनाई नहीं देता। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि मौसा जी, मुझे इसी वक्त पे ये आवाज़ें सुनाई देती है, तो मे बी अगर कोई चोर हो या कोई भी कुछ करने वाला हो, कोई प्लान कर रहा हो किसी के चोरी का, तो प्लीज़ आप पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्म कर दो। ओके। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें बोलना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट देख बता लो, के तो बता रखना के तो चाहिए, रखो। बाद में कोई वारदात हो जाए। उन्होंने इग्नोर कर दी वो बात ओके। कि ठीक है, बच्चा है, ठीक है, क्या है, मैं बकवास कर रहा है। ये चीज़ हुई थी। रात को वापस पढ़ने बैठे, वही समय 2:10 से 2:20 का, वो आवाज़ उनको उनकी बिल्कुल बैल्कोनी से आ रही। ओ तेरी। कोई रास्ता ही नहीं था बैल्कोनी में जाने का, कोई रास्ता नहीं था। अगर किसी को जाना हो तो मकान के थ्रू ही जाएगा, कोई चढ़ने का, कोई रेलिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई पाइप नहीं। किसी को जाना हो तो मकान के थ्रू ही जाएगा। सीधा अपीयर हो गई। कौन से फ्लोर की बात है ये? सेकंड, आई थिंक। ओके। सेकंड फ्लोर। हाँ, G+2 ही बने हुए थे ज़्यादातर वहाँ। और उस बंदे की हालत ख़राब। उसने सोचा कि यार मैं चेक तो करूं जाके कौन है क्या है, लेकिन हिम्मत कहाँ से लाए, हिम्मत नहीं हुई जाने की। सुन्न हो जाता है आदमी ऐसे में। सुन्न हो जाता है सर कि और क्या फर्स्ट टाइम अगर हुआ है तो बहुत हिम्मत चाहिए भाई। देवताओं का ही सपोर्ट चाहिए ऐसे टाइम में तो, कि भाई वो शक्ति आके बचाएगी। वही शक्ति आगे बचाएगी। हमारे बस की बात है नहीं है सर हमारे बस की।
वो बंदा सोचा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, हिम्मत ही नहीं हो। और जैसा मैंने बताया उस आवाज़ का, वो रेगुलर इंटरवल्स में आती थी। अभी आई, फिर 10 सेकंड बाद आएगी, ओ ओ ओ, 10 सेकंड बाद आएगी, फिर 15 सेकंड बाद आएगी, और उसी समय बिल्कुल कोई बदमाश आत्मा, परेशान आत्मा होगी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर। वो बंदे के हाथ में किताब, वो बार बार घड़ी को देख रहा, इधर से आवाज़ें आ रही, टाइम देख रहा कि यार इसका टाइमिंग क्या है। वो भगवान जाने उसने रात कैसे काटी। अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर पैक करा, मौसी जी को बोला कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा। उन्हें भी लगा कि भाई क्या हो गया, एकदम से क्यों जा रहा है। बोला हम्म मेरे को कुछ काम है, मुझे जाना है यहाँ से। हम्म और वो दिन और आज का दिन, वो कभी भी उस कमरे में नहीं गए, हम्म। कभी भी। आता तो होगा घर पे मौसी के। हाँ आते हैं, सांझ होने से पहले पहले चले जाते हैं, रात होने से पहले पहले। अपनी मदर को भी लेके जाते हैं, हम्म। तो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा रात को, आप लोग बाहर आ जाना। तब तुमसे शेयर किया वो किस्सा। हाँ। हाँ। और ये हमसे इन्होंने शेयर किया था रणथंभौर में। अच्छा। रणथंभौर हम सब गए थे घूमने, हाँ हाँ। ठंड का ही टाइम था सर। हम सब ने जब सुना, हमारे और ठंड में ठंड से रोंगटे काँप गए। नहीं, ये कहानियाँ बेसिकली होती भी उसी लिए है भाई, कि जब आप ग्रुप में होते हो, साथ में होते हो, तो बड़ा मज़ा आता है बड़ा मज़ा मतलब। आता है, और हमारी भी ऑडियंस इसीलिए वो सुनती है। इसीलिए सुनती है सर। हाँ, कि रोमांच तो है ही एक तरह रोमांच का। तो है ही सर। वो पर डर लगता है, डर डर लगता है डर सर। डर डरना जरूरी है भाई। डरना ज़रूरी है सर। रेस्पेक्ट करना जरूरी है। रेस्पेक्ट करना, अच्छी बात है कि किसी को वैसे नुकसान नहीं किया, वैसे नुकसान समय नहीं रहते किया। चेत गए। चैलेंज कर लो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। बहुत। वो कहते हैं ना, कोई जो बंदे कहता है "अरे कुछ नहीं होता, मैं जाके देखूंगा", जितना मैंने सुना है उनके पास ज़्यादा आती है। हमारे पिछले से पिछले पॉडकास्ट में मुदगल जी आए थे, रमेश मुदगल जी। वो तुम्हारी एज के थे उस टाइम जब उन्होंने ये सब किए थे कांड। ओ तेरी। मतलब वो टोटके स्कूटर से तोड़े हुए थे अपने। ओहो। गंगानगर की बात है। वो डिटेल में पॉडकास्ट है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखना वो। और उन पे इफेक्ट आया था उस चीज़ इफेक्ट आया था। ऐसा ही जैसे मेरे फादर के फ्रेंड के बेटे में हुआ था। का। सब पिक्चर विक्चर देखने गए थे। हम्म 2006-7 की बात है, सलमान खान की फिल्म आई थी पार्टनर। तो वो सब पिक्चर देखने गए, मूवी देख के आ रहे तो दोस्तों ने चढ़ा दिया कि क्या है तू, तो डरपोक है, ये क्या है, फट्टू है तू, कुछ नहीं कर सकता। उसको चैलेंज दे दिया, जा पेड़ पे बाथरूम करिया, मटके के लात मार दे। ओ तेरी। उसने कर दिया। हम्म उसने कर दिया, पेशाब कर आया पेड़ पे, मटके की कौन लात से पेड़ मारा। पे? कुछ दिनों बाद सर, उसमें 5-5 एंटिटी आ गई, 5-5 एंटिटी आ गई उस बंदे। ओफ। वो रोज़े रखने लग गया, अच्छा है, था हिंदू। था हिंदू। हम्म 5-5 एंटिटी आ गई, रोज़े रखने लग गया वो। हनुमान चालीसा उसके दादाजी पढ़ते थे, गालियाँ देता था, सबको मारता था, उठा उठा के फेंका था उसने अपने घर वालों को। और इतना सारा उसने थूक इकट्ठा कर लिया था, अपनी मौसी पे उसने स्प्लिट कर दिया। ओहो। वो जो 5 एंटिटी आई थी, और कहते हैं 5 तो मुस्लिम्स थी हम्म। और एक क्रिश्चियन था। अच्छा, एक क्रिश्चियन था, हिंदू कोई भी नहीं आया। हिंदू कोई भी नहीं। और सुना ऐसा कि उनके कोई पुराने कोई चाचा जी थे, उनका बेटा भी उनके अंदर आ गया था। अच्छा। और वो तो एक बार तो अपने फादर को बोल रहे थे कि अब्बा आज तो चिकन बिरयानी खाने की इच्छा हो रही है। उफ, डॉक्टर के दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, डॉक्टर बस की बात नहीं है। इसकी बात नहीं है। जिन महाराज का मैंने आपको बताया था, हम्म जिनसे हमने निवारण करवाया था, जो मेरे साथ हुआ था, उन्हीं महाराज के बाद उसको लेके गए। और जो उसके अंदर एंटिटीज थी, हम्म वो कह रही थी हम तो उसको लेके जाएंगे, हम्म हमें ये चाहिए, हमें खून चाहिए, हमें गोश्त चाहिए, हमें ये ला के दो, हमें वो ला के दो। महाराज ने बोला कुछ नहीं मिलेगा, जाना है तो जाओ, वरना मुझे आता है निकालना। 1-2 महीने लगे होंगे सर, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। तो ये ऐसे रिस्क लेना एक इतना भारी काम है, मतलब कितना बचना चाहिए फिर भी। मतलब उन दोस्तों को शेम ऑन देम बेसिकली। ऐसे पंगे थोड़ी करवाने चाहिए वो, अगर दोस्त असली असली दोस्त है तो। क्यों करवाना सर किसी से, क्योंकि मैं मानता हूँ इनकी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी दुनिया है। फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर किसी को हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे तो क्यों आएगा अपने वो नहीं पास। आएगा कभी। ओवरलैप होता है जब आदमी अकेला हो जाता है और गलती से उनके रास्तों में पड़ गया है, तो भले ही होता है। हमें क्यों भी एक दिन वैसे ही विलीन ही होना है, सब कुछ विलीन जाना नहीं है। होना है सर। हम्म भाई
नॉर्मली भी मैं आपसे कुछ बोलूंगा नहीं, मैं अगर आपको कुछ गलत शब्द नहीं बोलूंगा, मैं आपसे पंगा नहीं करूंगा, तो आप मेरे क्यों टांग अड़ाओगे? तो वही है कि जब तक आप इनको छेड़ोगे नहीं, ललकारोगे नहीं, और जितना मैंने सुना है कि इनको ललकारते हैं ना कि कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, फिर तो ज़्यादा आते हैं, फिर ज़्यादा आते हैं। अपनी प्रेजेंस तो साबित करेंगे। मतलब लेकिन ये बड़ा अच्छी वो बात नहीं है कि तुमको इतना यंग एज में ही ये सब महसूस हो गया। तुम्हारे साथ हुआ ये सब, पर उसमें निकल के भी आए, अच्छी निकल बात, के भी आया सर। ये अच्छी बात है। सर मैं देवताओं का आशीर्वाद मानूंगा, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, और हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, उनका सर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, पहले मुझे लगता था। वो जब हुआ फर्स्ट टाइम होता है तो बिल्कुल कोई भी डर जाएगा, कोई भी उसमें डर क्या। जाएगा सर, बिल्कुल। अगले मेरे एग्जाम सर पे अच्छा स्कोर करना और ये सब चीज़ें, आवाज़ ने इतना डरा दिया, और जब वो मुझे दिखा तो सर मेरी क्या हालत हुई होगी। आवाज से तो जैसे अभी हमारे स्टूडियो में भी ऑटोमेटिक स्प्रेयर लगा हुआ है ना, तो तुम जैसे ध्यान अभी, दे रहे थे उस हाँ, पे। तो कोई नया आदमी आए तो डर ही जाए। डर ही जाएगा सर। हमें तो पता है स्प्रे ऑटोमेटिक करता है थोड़े में, साउंड भी उसका ऐसा है, साउंड भी उसका ऐसा है। साउंड प्रूफ के अंदर बैठे हो तो एकदम ध्यान जाता है कि कौन है। कौन है सर? वो इतना खतरनाक चेहरा था सर हम्म, कि मैं अभी भी बयां कर रहा हूँ ना, वो सामने आ रहा चेहरा। सामने आ रहा है चेहरा वो, और बहुत गंदी तरीके से मुझे देख रहा, बहुत बेकार स्माइल के साथ मुझे वो, कि आज तेरे को मैं खाऊंगा। बाप रे। और चौक की एक मैं चीज़ बताना भूल गया, जिस मकान का मैंने आपको किस्सा बताया था, उस मकान में उनसे पहले जो किराएदार थे, उनके साथ हुआ था। उनके जो बिल्कुल बगल वाला मकान था, वहाँ पे एक दादी जी रहती थी, एक अम्मा थी, उनका बेटा था, और उसके 2 बच्चे थे। शायद वाइफ नहीं थी, देहांत हो गया था या सेपरेशन हो गया था। उस लड़के की जवान मृत्यु हो गई, और रात को जब जो पड़ोस वाले थे वो सारे छत पे सोते थे, सभी छत पे छत पे सोते थे सोते पहले, थे। हाँ। वही एक लड़की की नींद खुली वॉशरूम करने के लिए, सामने वो खड़ा हुआ दिख गया, अच्छा रहा। अपने मकान की छत पे वो दिख गया। ये रहा उनका मकान, और बिल्कुल जुड़ा हुआ उनका मकान जो ख़त्म हुआ था, अच्छा। खड़ा हुआ दिख गया सामने। अरे रे। बहुत ज़ोर से चिल्लाई वो, और जितनी देर में जगाती, गायब। वैनिश, हाँ। हाँ तो प्रेजेंस रहती है इनकी। रहती है सर, वो अपने घर पे ही तो था, घर पे डराया थे, नहीं, लेकिन बस वो बताना चाह रहा होगा कि भाई मैं हूँ। मैं हूँ। 2010 की बात है, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, एजेड थे सर, 87 के थे। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। ओके। सभी हम साथ सोते थे कि भाई बुजुर्ग हैं, साथ ही सोना पड़ेगा, रात बेरात तबीयत हाँ, ख़राब कोई हो जाए, ज़रूरत हो, कुछ भी है, उठना बैठना सब कुछ। उठना बैठना। उनके डेथ से 10 दिन पहले हम सब प्लान कर रहे थे कि आज कौन बाबूजी के साथ सोएगा, कौन किधर सोएगा, कौन किधर। उन्होंने एकदम से बोला, वो तो ठीक है, ये बच्चा कहाँ सोएगा? पापा ने देखा, कौन बच्चा? कोई बच्चा नहीं है बाबूजी। नहीं नहीं, एक छोटा सा बच्चा है, ये कहाँ सोएगा? डेथ से पहले आने लग जाते हैं ना आने अपने लग जाते हैं सर। आसपास। और कहा भी जाता है कि जिनके कर्म अच्छे नहीं होते तो उनको थोड़ा सा गलत दिखता है, कोई क्या दिखता है, किनके कर्म अच्छे होते हैं तो उनको कुछ अच्छा दिखता है। होता है ऐसे, मैंने बहुत सारे सुने हैं, हॉस्पिटल्स में भी ऐसा बहुत सारा हुए हैं कि जब सोल डिपार्ट हो गई तो कोई दूसरी सोल लेने आती है। और रियलाइज़ भी हो जाता है कि यार हो गया, अब टाइम हो गया मेरा। हाँ, और इस सर्टेन एज में तो बिल्कुल होता है, होता है सर। क्योंकि पूरी आपने जीवन जी लिया होता है, सारा अपना फैमिली कर, अगर बनाई है फैमिली तो फैमिली, बच्चे, उनकी शादी है, वो तो आदमी एक तरह से मेंटली फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो वो रेडी होता है रेडी कुल होता मिला है। के। एक चीज़ मेरी नानी के साथ भी हुई थी, ये बहुत पुरानी बात है। उनकी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी गांव में, पहले घरों में ही सब डिलीवरियां करा देते थे। खेत में वो उनका घर था, नाना का फार्म हाउस था। नानी की डिलीवरी हुई थी, वॉशरूम सोते नहीं थे, सब खेतों में ही जाते थे। हाँ हाँ। रात को 11 बजे नानी की आँख खुली, फ्रेश होने खेतों में गई, एक लेडी आई, घाघरा लुगड़ी, जो अपने राजस्थान की वेशभूषा है, वो आई। उन्हें लगा पड़ोस वाली काकी जी है, चलती आ रही, चलती आ रही, चलती आ रही। उन्होंने बोला, काकी जी कोड़े जा रही, अंडे बैठ जाओ, अंडे निमट पाने बैठ जाओ। हाँ। नहीं बैठी, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। काकी जी कोड़े जा रहे छो, कोड़े जा रहे छो, बैठो ना, बैठो ना। काकी जी सीधा सामने एक बरगद का पेड़ था, उसके अंदर चली गई, वैनिश। फिर नानी भागी होगी। नानी भागी, गायब, दिखी भी नहीं उसके बाद। सोच के देखो सिचुएशन में, उस सिचुएशन में अगर अपन हो। हाँ, जैसे एक चीज़ मेरे साथ हुई थी,
एक फिल्म की शूटिंग करके मैं आ रहा था, हम्म, 2-3 बजे की बात है, 2-3 बजे की बात है। एक हमारे रास्ता है गोविंद राव जी का रास्ता, 2 रास्ते हमारे मकान के पास जाने के। या तो लेफ़्ट लेता तो भी मेरा मकान आता, सीधे जा तो भी आता। मैंने सोचा मैं लेफ़्ट लूँगा। मैं लेफ़्ट मुड़ा भी नहीं पाया, जैसे मैंने अपनी गाड़ी का हैंडल यूँ घुमाया, टक से मेरा हैंडल इधर मुड़ गया, सीधा हो गया। सीधा हो गया। इधर से मत जा, उधर से जा। मतलब मन में हुआ। अपने आप हो गया मेरा हैंडल, हाँ, मन में आई आवाज़ सर, मन में आई। इधर से मत जा, उधर से जा। हम्म, फिर सीधा गया मैं, हम्म, और बाद में मन में आभास भी हुआ कि यार नहीं जाना चाहिए था वहाँ से, सही हुआ है जो सीधे निकल गए। अब पता नहीं। पितरों के साइन होंगे वो। हाँ वही सर, वही होता है, वही करवाते हैं। हम तो जाना चाह रहे थे, लेकिन रोका किसी ने हमारे अंदर आके। कि मत जाए यहाँ पे। हम्म, आज भी सर कभी कभार होता है सर, किसी मकान में चले जाते हैं, कोई भी मकान में, तो वहाँ से लगता है कि नहीं यहाँ से जल्दी निकलो, कि ये ठीक नहीं है जगह। आ जाती है सर, वाइब्स आ जाती है। अब तो और एक्सपीरियंस होने के बाद तो आदमी और समझ जाता है ना। जैसे अब आज के टाइम में आप बता रहे हो हनुमान जी आपके ईस्ट हैं, और जी वो सब देख लिया, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया हाँ, उस चीज़ में, फिर सावधान रहना ज़रूरी है। रहना ज़रूरी है सर। देखो आजकल के कई मेरे जैसे यंगस्टर, कई लोग मानते कई लोग नहीं मानते, चौराहे पे से सीधे गाड़ी लेके चल जाते हैं। हम्म, मैं आज भी जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं चौराहा टाल के ही जाता हूँ, हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट से लेके। थोड़ा सा लेफ्ट से लेके गाड़ियों का भी देखा है, गाड़ी भी लोग सीधा ले जाते हैं। सीधा ले जाते हैं। ऐसा ही सेम हमारे ब्रह्मपुरी में एक जगह हुआ था। हम्म, ये थोड़ा सा नहर के गणेश जी की तरफ हम चलते हैं, तो बीच में एक चौराहा आता है, शायद नगर निगम का ऑफिस था उस साइड। ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वहाँ से एक पर्टिकुलर डे जो गाड़ी जा रही थी वो गिर रही थी। गिर रही थी कहाँ? अच्छा, बाइक बाइक जो जा बाइक रही बाइक थी, जो हाँ। भी जा रही थी गिर रही थी, घुमाता था इंसान, गिर जाता था। वो खुद भी गिरा था, हम्म, उसने गाड़ी घुमाई, गिर गया वो। हम्म, साइड में उसने खड़ी की, थोड़ा अपने आप को वापस से प्रिपेयर करा। फिर पास वाले ने आके बताया कि आप पहले नहीं हो जो गिरे, हम्म। आपसे पहले 3-4 और गिर चुके हैं आज ही के दिन। आज ही के दिन। उसके बाद फिर उसी के सामने एक गाड़ी आई, वो गिरी। हाँ, वहाँ तो टू व्हीलर ज़्यादा चलते हैं शहर में तो। बहुत सर, और कई चौराहे ऐसे हैं, डेली वहाँ पे कोई ना कोई भिड़ता ही है। एंटिटीज़ का गेम है ये तो। एंटिटीज़ का गेम है, भिड़ा देती है, क्या करती है। तो सके तो एंडलेस बातें हैं। जी सर, कितने करते जाओ, एक्सपीरियंस याद आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते आते जाएंगे, जाएंगे। करते जाओ, कोई अंत ही ये नहीं सर। छोटे छोटे मतलब इंसिडेंसेस है किस, और हर बार अलग हो पैटर्न होता है कोई हर बार इनका। अलग पैटर्न होता है सर, मतलब इतने पॉडकास्टों में अभी वाले जो सुने, ये सारे अलग पैटर्न है। सारे ये अलग किस पैटर्न। तरह से ये मतलब। साउंड वाला तो बिल्कुल ही हाँ हाँ, अलग। साउंड का एक वो किया था, निताई निताई करके हमारा एक वो हम्म, सुमंत मुखर्जी उन्होंने सुनाया जी। था किस्सा। उसमें वो बुलाती हैं, पर इस केस में बुला नहीं रही, वो खुद आ रही है पास खुद में, आ रही है। अब जहाँ वो बैठे हो। पता नहीं कहाँ से है, मेरे साथ तो पता नहीं वो कहाँ से आ गया, किधर से आ गया। तो हनुमान जी की जय बोलते हैं, हनुमान जी को जय नमन श्री करते राम, हैं। जय श्री बाला जय जी। श्री राम। और पॉडकास्ट को यहीं यही खत्म स्टॉप करते करते हैं। सबसे हैं। यही कहना चाहूँगा कि हाँ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सब मस्त रहो, मज़े से रहो, लेकिन थोड़ा सा इन सब में मानना चाहिए, क्योंकि ठीक है तुम अपने, हम नहीं अपने, मानने वाले भी बहुत है। बहुत हैं सर। चलो, भगवान उनका भला करे। सबका भला करे भगवान। चल भाई, थैंक यू थैंक यू सर, सो आपने मच बुलाया, आने थैंक के यू लिए। सो मच सर।